मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाल और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर, जिसका नाम है सफलता सूत्र क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोग यूपी टेट के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम अपने सामान्य हिंदी के सभी टॉपिक्स का एक-एक करके रिवीज़न करते जा रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ मुहावरे, लोकोक्ति जो कि उदाहरण के तौर पे पढ़ाए थे, और मैंने आपसे ये वादा भी किया था कि मैं ज़्यादातर लोकोक्तियाँ और मुहावरे, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जो भी हैं, मैं आपको इतने करवा के भेजूँगा कि आपके एग्ज़ाम में सीधा-सीधा यहीं से देखने को मिल जाए एक भी क्वेश्चन जो भी आता है। और ये टॉपिक हमारा ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आपको कोई मुहावरा देके उसका अर्थ पूछ लेगा, लोकोक्ति देके कोई अर्थ पूछ लेगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। अर्थ ही पूछता है इनमें। तो आज जो डिटेल्ड मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, वो मैं आज की क्लास में आपको कराने जा रहा हूँ, मतलब अपनी पिछली क्लास का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। और आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ, जो आप लोगों के लिए एकदम सही और सटीक बैठती है। तो हमारी आज की जो क्वेट है वो है, शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। इसीलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सफल होते रहिए। साथियों, एक क्वेट आपके लिए एकदम परफेक्ट बैठती है, लेकिन आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब अपनी तरफ से आप मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा, और आपका साथ देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा। तो बाकी ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो फटाफट वाले अंदाज में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में जो टॉपिक्स हैं, जो पिछली क्लास में अधूरे रह गए थे, वो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, और कुछ उपसर्ग और प्रत्यय का भी थोड़ा-सा पोर्शन है। असल में उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो संस्कृत में अलग होते हैं, उर्दू के भी होते हैं, कुछ इंग्लिश के भी होते हैं और कुछ हिंदी के भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें बस आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनका भी पोर्शन इसमें ले लिया है। बाकी मेन जो है हमारा, वो मुहावरे और लोकोक्ति ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराना चाहता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में सीधे से 1 या 2 क्वेश्चन जो भी मिलें, वो आपको यहीं से मिल जाएँ। और इनमें ज़्यादातर इनका अर्थ ही पूछता है, तो मैं आपको हर लोकोक्ति या फिर मुहावरा जो भी है, उसका अर्थ आपको ज़रूर बताऊँगा। और कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन आप आराम से बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको मुहावरे और लोकोक्तियों में जो मेन अंतर होता है, जो डिफ़रेंस होता है, हालाँकि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन इस क्लास में एक बार थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लोकोक्ति एक ऐसा वाक्य है, मतलब लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है, जिसका पूरा अर्थ होता है। और मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब है, अगर आप इसको अलग-अलग करके देखें, तो वाक्य और प्लस अंश, यानी किसी वाक्य का हिस्सा होता है मुहावरा, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है। सबसे मेन डिफरेंस यही है। मुहावरे का प्रयोग कभी वाक्य के आरंभ में, कभी बीच में और कभी अंत में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण अर्थगर्भित वाक्य है, मतलब पूरा अर्थ लोकोक्ति का साफ होता है, जबकि मुहावरे का अर्थ साफ नहीं होता, वो सिर्फ एक वाक्य का हिस्सा है, यानी अधूरा वाक्य है, और अधूरे वाक्य का अर्थ नहीं निकल पाता है। तो बस यही डिफरेंस है हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों में। बाकी जीवन के किसी सत्यांश की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है, और लोकोक्ति का प्रयोग यथारूप में ही किया जाता है, जबकि मुहावरे को वाक्य के अनुरूप थोड़ा बहुत बदला भी जा सकता है। और मुहावरे के अर्थ अधिकतर लाक्षणिक ही होते हैं। कभी-कभी व्यंगिक भी कहावत प्रश्नानुसार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों द्वारा ही व्यक्त होती है। मुहावरों का प्रयोग भाषा में सजीवता लाने के लिए किया जाता है।
यदि इसे वाक्य से निकाल दिया जाए तो वाक्य निर्जीव जैसा हो जाता है। भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। तो बस आपको जो समझना है इसमें वो यही है कि मुहावरा जो होता है वो एक आधा वाक्य होता है, यानी वाक्य का हिस्सा होता है जिसका अपना अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। और लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है खुद में जिसका एक अर्थ भी होता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स के आधार पे हम इनका अर्थ जानते हैं क्या क्या होते हैं, और मोस्टली मैंने जो इम्पोर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वही ली हैं, और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ही देखने को मिल जाएगी। और मेन चीज़ इनका अर्थ ही है, अक्सर अर्थ ही पूछता है इनका। जैसे अंडा सेना है, अब अंडा सेना से इसका अर्थ पूरा नहीं निकल पा रहा है, ये सिर्फ एक वाक्य अंश है, मतलब वाक्य का अंश है, ना कि पूरा वाक्य। ठीक है, और मुहावरे वाक्य के अंश ही होते हैं। वैसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको सीधे सीधे कोई मुहावरा या लोकोक्ति दे देगा और उसका अर्थ ही पूछेगा। तो इस सेशन में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्तियाँ देख सकें, ताकि एग्ज़ाम में जो भी हो वो यहाँ से मिल जाए और आप बिना किसी परेशानी के उसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला है अंडा सेना, यानी घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना। दूसरा है अंगूठा दिखाना, यानी इनकार करना। तीसरा है अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अनायास ही मिलना, मतलब बिना किसी योजना के अचानक से मिल जाना, कोई भी कीमती चीज़ अचानक से मिल जाना। अगला है अन्न जल उठाना, यानी प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अन्न जल उठाना मतलब किसी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाना। अगला है अकल के अंधे, यानी मूर्ख व्यक्ति को हम कहते हैं अकल का अंधा। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कुछ समझ में ना आना। और अगला है हमारा अकल के पीछे लठ लिए फिरना, यानी महत्वपूर्ण कार्य ना करना, यानी किसी मूर्खतापूर्ण कार्य को करना, बेअकली से कोई काम करना, उसको कहते हैं अकल के पीछे लठ लिए फिरना। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अलग थलग रहना, किसी की ना मानना, सिर्फ अपनी मनमानी करना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ अपने आप करना। अगला है अकल के घोड़े दौड़ाना, मतलब केवल कल्पनाएं करते रहना, सिर्फ मन में सोचते रहना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और करना कुछ नहीं होता। इसके बाद है आग पानी साथ रहना, यानी असंभव कार्य करना, ऐसा काम जिसकी उम्मीद ना हो कि आप कर पाएंगे, अपनी क्षमताओं से बढ़ के कोई काम करना। अगला है आधी जान सूखना, यानी अत्यंत भय लगना, बहुत ज़्यादा डर लगना। अगला है आपे से बाहर होना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्रोध करना। अगला है आग लगाकर तमाशा देखना, यानी लड़ाई कराकर प्रसन्न होना। आगे का पैर पीछे पड़ना, यानी विपरीत गति या दिशा में चलना, यानी उल्टी दिशा में चलना। अगला है आटे दाल की फिक्र होना, यानी जीविका की चिंता करना, यानी जीने के लिए जो भी हमें चाहिए, अनाज फनाज जो भी रुपया पैसा धन दौलत, उसकी फ़िक्र करना। इसके बाद अगला है आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल चीज़ों का मिश्रण। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना,
यानी पहले से कोई उपाय ना करना। जब काम बिगड़ता हो तब उसके बारे में सोचना कि इसे कैसे रोकें, कैसे ना रोकें। अगला है आव देखा ना ताव, यानी बिना सोचे विचारे कोई काम करना। अगला है आँख मैली करना, यानी दिखावे के लिए बुरी तरह से रोना। आगे है आँखें दिखाना, यानी डराने धमकाने के लिए रोष भरी दृष्टि से देखना, यानी गुस्से भरी नज़रों से देखना। चलते हैं आगे। आँखों में खून उतरना मतलब बहुत अधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। लगभग दोनों का सेम ही मीनिंग है। और अगला है आसमान से गिरकर खजूर पर अटकना, यानी एक मुसीबत से हटकर दूसरी मुसीबत में पड़ना, मतलब एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी पहले आ गई। अगला है आसमान टूटना, यानी विपत्ति आना। अगला है आँख का तारा, यानी अत्यंत प्रिय, बहुत ज़्यादा प्रिय। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी वास्तविकता का ज्ञान होना। अगला है आड़े हाथों लेना, यानी खरी खोटी सुनाना। अगला है ईंट से ईंट बजाना, यानी हिंसा का करारा जवाब देना या खुलकर लड़ाई करना। अगला है ईमान बेचना, यानी विश्वास समाप्त करना, यानी किसी पे विश्वास ना रहना। और नेक्स्ट है ईद का चांद होना, यानी कभी कभी दर्शन देना, कभी कभी दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी दुष्ट के साथ उससे भी ज़्यादा दुष्टता करना। अगला है इज्जत उतारना, मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाना। इसके बाद आगे है इतिश्री करना, यानी किसी काम को पूरा करना। अगला है इधर उधर की करना, यानी चुगली करके भड़काना। अगला है ईंट से ईंट बिक जाना, यानी कंगाल हो जाना। जब कोई चीज़ बिक जाती है तो कंगाल ही तो हो जाते हैं बंदे। अगला है ईमान बेचना, वही सिद्धांतों के विरुद्ध काम करना, यानी नियमों के विरुद्ध उल्टा काम करना। अगला है इशारों पर नाचना, यानी किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। अगला है उजाला करना, मतलब कुल का नाम रोशन करना। जैसे कोई गरीब परिवार है, उसमें कोई बच्चा सरकारी जॉब ले ले तो लोग कहते हैं कि उसने उजाला कर दिया घर में। अगला है उल्लू बोलना, मतलब उजाड़ होना, यानी सब कुछ खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। चलते हैं आगे। उल्टी गंगा बहना, यानी नियम के विरुद्ध कार्य करना। इसके बाद अगला है उल्टी खोपड़ी का होना, यानी उचित में विपरीत आचरण करने वाला। इससे आगे है उड़नछू होना, यानी गायब हो जाना, किसी जगह से एकदम चले जाना। उसके बाद उबल पड़ना, यानी एकदम से गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है उखाड़ पछाड़ करना, यानी त्रुटियां दिखाकर कुर्तियाँ करना, मतलब गलतियाँ दिखाकर किसी को डांटना फटकारना। अगला है उल्टे बांस बरेली को, यानी विपरीत कार्य करना। अगला है 19-20 का अंतर होना, यानी थोड़ा सा बहुत छोटा सा मामूली सा डिफरेंस होना। नेक्स्ट है उल्लू बनाना, यानी किसी को मूर्ख बनाना। नेक्स्ट है उंगली उठाना, यानी किसी पे दोष लगाना। चलते हैं आगे। और अगला है हमारा उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यानी थोड़ा प्राप्त हो जाने पे अधिक पर अधिकार जमाना, यानी किसी चीज़ में से अगर कम मिल गया तो उससे और भी ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा करना। अगला है उंगली पर नचाना, यानी संकेत पर कार्य करना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया के पंख पहचानना,
यानी कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। उसके बाद है ऊंची दुकान, फीके पकवान। तो प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु, यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस कोई जगह है, वहाँ की कोई सबसे बेकार चीज़। जैसे कोई बहुत बढ़िया होटल होता है, वहाँ से हम कुछ खाने लग जाएं और उसका स्वाद बहुत बुरा लगे, तो उसे कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा, और इसका अर्थ है बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। अगला है उल्लू सीधा करना, यानी किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना। अगला है एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। जैसे आजकल हमारे साथ होता भी है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है उसमें पोस्ट निकलती हैं 1000-2000 ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 30-40 करके, और उस वैकेंसी में अप्लाई करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। तो वही है कि एक अनार और 100 बीमार। चलते हैं आगे। और आगे है एक और एक 11 होना, यानी एकता में शक्ति होना, इकट्ठे होकर किसी चीज़ का सामना करना। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़ा एक ओर से नहीं होता। आगे है एक पंथ दो काज, यानी एक ही कोशिश से दो कामों का हो जाना। अगला है ऐसी तैसी करना, यानी अपमानित करना। नेक्स्ट है एक की चार लगाना, यानी छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा कर देना। अगला है एक ही लकड़ी से हाँकना, मतलब अच्छे बुरे की पहचान ना करना। अगला है ओखली में सिर देना, मतलब जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। और ये वाला जो मुहावरा है ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में आ चुका है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद औंधी खोपड़ी, यानी मूर्खता, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है औकात पहचानना, यानी सामर्थ्य पहचानना। चलते हैं आगे। और आगे है औंधे मुंह गिरना, मतलब धोखा खाना। नेक्स्ट है कंधे से कंधा मिलाना, यानी सहयोग देना। आगे एक अच्छा चिट्ठा खोलना, यानी गुप्त भेद खोलना। नेक्स्ट है कमर टूटना, मतलब हिम्मत पस्त होना। आगे कलेजा छलनी होना, यानी कड़ी बात से जी दुखना, यानी मन परेशान होना। आगे कलेजा थामना, यानी दुख सहने के लिए हृदय को मजबूत करना। आगे कलेजा धक धक करना, यानी भयभीत होना, डर लगना। कलेजा निकाल कर रख देना, यानी सर्वस्व दे देना, यानी सब कुछ किसी को दे देना। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना, यानी अत्यधिक व्याकुल होना। व्याकुल का मतलब होता है चिंतित होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ही परेशान होना, चिंता करना। आगे है कलेजे पे पत्थर रखना, यानी धैर्य धारण करना, यानी संतोष करना, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ही शांति से प्रतीक्षा करना। अगला है कसाई के खूंटे से बांधना, यानी निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। अगला है कांटों पर लेटना, लोटना, यानी ईर्ष्या से जलना। नेक्स्ट है कागज़ काला करना, यानी व्यर्थ ही कुछ लिखना, बेकार में ही कुछ लिखते रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कोरी कागजी कार्यवाही करना, यानी डॉक्यूमेंट में कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहना, कोई भी कार्रवाई काम करते रहना। आगे है काठ का उल्लू होना, यानी मूर्ख होना। आगे है कान काटना, यानी मात देना, किसी को हरा देना। अगला है कान का कच्चा होना, यानी बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पे विश्वास करने वाला। अगला है कान खड़े होना, यानी बहुत ही अलर्ट होना, सचेत होना। आगे चलते हैं, आगे है कान खाना, यानी निरंतर बातें करके परेशान करना। अगला है कान पर जूं ना रेंगना, यानी बार बार कहने पर भी
कोई असर ना होना। अगला है कान भरना यानी चुगली करना, किसी की शिकायत करना या किसी की कोई गुप्त बात किसी दूसरे को बता देना। काया पलट देना मतलब स्वरूप में परिवर्तन कर देना, यानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। जैसे कोई गरीब घर है, उसमें किसी को सरकारी जॉब मिल जाए तो फिर वो भी पैसे वाले हो जाते हैं, अच्छा घर बनवाते हैं, अच्छे पैसे खर्च करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उनका मतलब स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल ही अनपढ़ होना, जिसे कहते हैं अंगूठा टेक। अगला है कीचड़ उछालना, मतलब किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना या लांछन लगाना। नेक्स्ट है कुएं में बांस डालना, यानी बहुत ज़्यादा किसी की तलाश करना। अगला है कुत्ते की मौत मरना, यानी बुरी तरह से मरना, बहुत बुरी स्थिति में मरना। अगला है कूप मंडूक होना, यानी संकुचित विचार वाला होना, यानी बहुत छोटी सोच वाला व्यक्ति। अगला है कोल्हू का बैल, यानी अत्यंत परिश्रमी, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। और ये आपका इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। चलते हैं अगले पे। कोड़ में खाज होना, यानी एक दुख पर दूसरा दुख होना। कोड़, एक तो कोड़ का बीमार, ऊपर से खुजली भी हो जाए तो एक दुख पे दूसरा दुख हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका अर्थ भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही शब्द मिले देखने के लिए, लेकिन अर्थ हमेशा एक ही रहेगा। कलम का धनी होना यानी अच्छा लेखक होना। काम तमाम करना यानी मार डालना। इसके बाद है किरकिरा होना, यानी विघ्न पड़ना, यानी किसी चीज़ में कोई रुकावट पड़ जाना। नेक्स्ट है किस्मत फूटना, यानी बुरे दिन आना। नेक्स्ट है खून का घूंट पीना, यानी बुरी लगने वाली बात सह लेना। अगला है खेत रहना, यानी युद्ध में मारा जाना। अगला है खिचड़ी पकाना, यानी कोई साजिश करना या मंत्रणा करना, मंत्रणा साजिश करने को कहते हैं। अगला है ख्याली पुलाव पकाना, यानी हवाई किले बनाना, यानी सिर्फ किसी चीज़ को सोचते रहना, उसके लिए कुछ करना नहीं। उसका अगला है खाल उधेड़ना, यानी कड़ा दंड देना। नेक्स्ट है खून सवार होना, यानी किसी को मार डालने के लिए बहुत ही तत्पर होना, यानी खून पीना। अगला है तंग करना। खाक छानना मतलब भटकना। खरी खोटी सुनाना मतलब फटकारना, डांटना। खाक में मिलना मतलब नष्ट हो जाना। अगला है खून का प्यासा होना, यानी जानी दुश्मन होना, बहुत ही बड़ी शत्रुता होना। नेक्स्ट है खून सूख जाना, यानी भयभीत हो जाना। इसके लिए एक और भी आता है खून सफ़ेद हो जाना, उसका भी अर्थ यही होता है। अगला है खून सफ़ेद होना, लो नेक्स्ट ही आ गया, यानी उत्साह को समाप्त हो जाने के बाद बहुत डर जाना। अगला है खून पसीना एक करना, मतलब कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है खेल खिलाना, मतलब प्रतिपक्षी को समय देना, यानी जो तुम्हारे अपोजिट में खड़ा हुआ है उसको टाइम देना संभलने का। अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी बहुत पुरानी बात को दोहराना। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बात कहना। अगला है गाल बजाना, यानी डींगे मारना, मतलब बड़ी बड़ी हाँकना, जिसे कहते हैं गप्पे मारना। अगला है गुड़ गोबर करना, यानी काम बिगाड़ना। अगला है घर का दीपक, यानी घर की शोभा और कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला, यानी नाम रोशन करने वाला। अगला है घर की खेती, यानी सहज से मिलने वाली चीज़ें जो आसानी से मिल जाएं, उसको कहते हैं घर की खेती।
अगला है घर फूंक तमाशा देखना, यानी क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च करना, यानी थोड़ी सी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना। अगला है घाट घाट का पानी पीना, यानी अच्छे बुरे का अनुभव प्राप्त करना। चलते हैं आगे। घाव पर नमक छिड़कना, यानी दुखी व्यक्ति के हृदय को और दुख पहुंचाना। अगला है घाव हरा होना, यानी भूले हुए दुख को याद करना। अगला है घी के दिए जलाना, यानी खुशी मनाना। घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत हो जाना, किसी चीज़ की चिंता ना होना। घर में गंगा बहना, यानी अच्छी चीज़ पास में ही मिल जाना। उदाहरण के तौर पे अगर कोई शादी करने के लिए अपने बच्चों के लिए किसी को ढूंढता है, कोई लड़के को कोई लड़की को, और वो आस पड़ोस में ही मिल जाए तो उसको कहते हैं। अगला है घिग्गी बनना, यानी स्पष्ट बोल ना सकना, यानी कोई भी बात साफ साफ ना कहना। अगला है घोड़े पर चढ़े आना, यानी उतावला हो जाना, किसी चीज़ की बहुत जल्दी करना। अगला है घट में बसना, यानी मन में बसना। अगला है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी किसी बात का निर्णय स्थिरतापूर्वक ना दे पाना, यानी बहुत जल्दी जल्दी में कोई डिसीज़न लेना। अगला है घर काटे खाना, यानी घर में कोई ना होना और जिसकी वजह से आपको अकेलापन महसूस होना। आगे चलते हैं। अगला है घाव हरा करना, यानी भूले हुए दुख को याद दिलाना। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी सफलतापूर्वक प्राप्त वस्तु का मूल्य नहीं होना, यानी जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं समझना। घुटने टेकना, यानी अपनी हार स्वीकार करना। घूरे के दिन फिरना, यानी किसी कमज़ोर आदमी के भी अच्छे दिन आना। अगला है घोड़े दौड़ाना, यानी अत्यधिक कोशिश करना। घात लगाना, यानी ताक में रहना, यानी मौके की तलाश में रहना। चैन की बंसी बजाना, यानी सुख से रहना। अगला है चिकना घड़ा, यानी निर्लज्ज, यानी जिसे कहते हैं बेशर्म होना। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, यानी डर जाना। अगला है चार चांद लगाना, यानी प्रतिष्ठा बढ़ाना, इज्जत को बढ़ाना। नेक्स्ट है चिराग लेकर ढूंढना, यानी कठिनाई से मिलना। चंगुल में फंसना, यानी मीठी मीठी बातों में फंसाना। चांदी का जूता मारना, यानी रिश्वत या घूस देना, और ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चांद पर थूकना, यानी भले व्यक्ति पर लांछन लगाना। नेक्स्ट है छाती भर आना, यानी दिल में दया आ जाना या दिल पसीजना। नेक्स्ट है छा ना छूने देना, यानी पास तक ना आने देना। और आगे है छठी का दूध याद दिलाना, मतलब संकट में डाल देना। अगला है छूमंतर होना, यानी गायब हो जाना। अगले है धक्का पंजा भूलना, यानी कुछ भी याद ना रहना। अगला है छाती ठोंक कर, यानी हिम्मत से साहस करके। अगला है जवान कैंची की तरह चलना, यानी बढ़ चढ़कर तीखी बातें करना, यानी कड़वी बातें करना। और आगे है जवान में लगाम ना होना, यानी बिना सोचे समझे बोलते रहना, बिना किसी लिहाज के बातें करना। आगे है जलती आग में घी डालना, यानी क्रोध को और ज़्यादा भड़काना या बढ़ाना। जैसे किसी की लड़ाई हो रही है और तुम एक साइड किसी को चढ़ाने में लग जाओ तो उसे कहते हैं आग में घी डालना। जान में जान आना, मतलब चैन मिलना, यानी सुकून मिलना। आगे है जहर का घूंट पीना, यानी कड़ी और कड़वी बातें सुनकर भी चुप रहना। चलते हैं और आगे।
ज़िंदगी के दिन पूरे करना यानी कठिनाई में समय बिताना। आगे है जी चुराना, किसी काम या परिश्रम से बचने की चेष्टा करना। आगे है जोड़ तोड़ करना यानी उपाय करना, किसी चीज़ का कोई तरीका लगाना। एक रह गया हमारा ज़मीन पर पैर ना रखना, मतलब अकड़कर चलना यानी बहुत घमंड में चलना। आगे है जली कटी सुनाना यानी बुरा बुरा भला कहना। आगे है जूतियाँ चाटना यानी चापलूसी करना। नेक्स्ट है जान हथेली पर रखना यानी ज़िंदगी की परवाह किए बिना खतरनाक काम करना। जैसा देश वैसा बेस, मतलब किसी स्थान पर पहनावा उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप, मतलब जहाँ पे सारे लोग किसी विशेष स्थान पे अगर कोई अलग पहनावा पहन रहे हैं तो आप भी वहाँ जाके वैसे ही पहने। चलते हैं आगे। और आगे है जितने मुंह उतनी बातें, यानी एक ही विषय पर अनेक मत होना, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होना, अलग अलग विचार होना। अगला है जी खट्टा होना यानी विपरीत होना, यानी विरोधी होना। जहर की पुड़िया यानी झगड़ालू औरत। जोंक होकर लिपटना यानी बुरी तरह पीछे पड़ जाना। अगला है जलती आग में घी डालना, मतलब क्रोध को उद्दीपित यानी पैदा करना, क्रोध को पैदा करना। जी भर आना यानी दुखी होना। अगला है जहर उगलना यानी कड़वी बातें बोलना। आगे है झंडा गड़ना यानी विजय पताका फहराना, कहीं से किसी काम में जीत जाना, उसे कहते हैं झंडा गड़ना। आगे है झकझोर देना यानी हिला देना, पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देना यानी इधर उधर कर देना। आगे है झाड़ू फिरना या नाश होना, इसका मतलब है किसी चीज़ का बिगड़ जाना यानी कुछ भी ना रह जाना। आगे है झूमने लगना यानी आनंद से भर जाना, खुशियों से भर जाना। अगला है टिकट कटाना यानी किसी एक स्थान से कहीं और चल देना, किसी दूसरे स्थान पर चल देना। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम या कोई बहुत कड़वी बात। आगे है टका सा जवाब देना यानी स्पष्ट उत्तर देना, एकदम साफ साफ बोल देना। तलवे चाटना, खुशामद करना या फिर किसी की चुगली करना। आगे है तिल का ताड़ करना यानी छोटी सी बात को बड़ी बनाना। अगला है तीन तेरह करना यानी गायब करना, यानी किसी चीज़ को छिपा देना, और ये भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है तीन पाँच करना यानी बहाने बनाना या किसी को टालने के लिए इधर उधर की बातें करना, सीधे सीधे मना किए बिना। आगे है थाली का बैंगन होना यानी पक्ष बदलते रहना, यानी कभी इधर की बात तो कभी उधर की बातें, कभी किसी पक्ष में कभी किसी पक्ष में। अगला है थूक कर चाटना यानी किसी व्यक्ति वस्तु को पुनः ग्रहण कर लेना, यानी अपनी कही हुई बात से टल जाना। आगे है था लेना यानी किसी गुप्त बात का भेद जानना। नेक्स्ट है दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, यानी चौंकना जिसको कहते हैं। आगे है दांत खट्टे करना यानी किसी को हरा देना। अगला है दांत पीस कर रह जाना यानी क्रोध को रोक लेना, मतलब किसी पे बहुत सारा गुस्सा आ रहा हो लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पाए तो उसे कहते हैं दांत पीस कर रह जाना। आगे है दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। अगला है दिन दूनी रात चौगनी होना यानी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, यानी बहुत जल्दी किसी चीज़ में बहुत आगे बढ़ जाना। आगे है दाल में काला होना यानी किसी चीज़ पे विश्वास ना होना, किसी चीज़ पे कोई संदेह होना। आगे है दिन रात एक करना
यानी चौबीसों घंटे किसी काम में लगा रहना। आगे है दांत काटी रोटी यानी घनिष्ठता और मित्रता। अगला है दिल का गुबार निकालना यानी मन की बात कह देना। आगे है 2 दिन का मेहमान, जल्दी मरने वाला। आगे है तकदीर फूट जाना यानी किस्मत खराब होना या फिर किसी काम का बिगड़ जाना। आगे है दम भरना यानी दावा करना, किसी चीज़ का प्रॉमिस करना, पक्का वायदा करना। आगे है दाहिना हाथ यानी महत्वपूर्ण संबल। दाहिना हाथ मतलब बहुत मजबूत हिस्सा होना, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होना। अक्सर कहते हैं ना लोग, कंपनियों में कोई बॉस के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो कहते हैं वो तो बॉस का दाहिना हाथ है। ठीक है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट है दूध के दांत ना टूटना यानी ज्ञान व अनुभव होना। आगे है धूप में बाल सफ़ेद होना यानी अनुभवहीन, यानी जिसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, अनुभव ना हो, उसे कहते हैं धूप में बाल सफ़ेद होना। आगे चलते हैं धज्जियाँ उड़ाना यानी दुर्गति करना। और अगला है ध्यान टूटना यानी एकाग्रता, यानी आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाना, एकाग्रता का भंग होना। आगे है धौंस जमाना यानी अपना रौब दिखाना। इसके बाद है नंगा कर देना यानी वास्तविकता प्रकट करना, सच्चाई खोल के रख देना। आगे है नंगे हाथ यानी खाली हाथ। आगे नमक मिर्च लगाना यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। 99 के फेर में पड़ना यानी धन संग्रह की चिंता में पड़ना, यानी पैसा इकट्ठा करने की चिंता में पड़ना। अगला है 9-2-11 होना यानी किसी जगह से भाग जाना। अगला है नाच नचाना यानी मनचाहे काम कराना। अगला है नाक भौं चढ़ाना यानी असंतोष प्रकट करना, यानी किसी के काम से हमें संतुष्टि ना होना। अगला है नीला पीला होना यानी गुस्सा होना। आगे नाको चने चबाना यानी बहुत तंग होना, बहुत परेशान होना। नाक में नकेल डालना यानी अपने वश में, अपने कंट्रोल में करना। अगला है नमक अदा करना यानी उपकारों का बदला चुकाना। अगला है नाक कटाना यानी बेइज्जती कराना। अगला है नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना। अगला है नाक रगड़ना यानी विनती करना, प्रार्थना करना। अगला है पत्थर की लकीर होना यानी एकदम अटल विश्वास होना, एकदम पक्का विश्वास होना। चलते हैं आगे। पहाड़ टूट पड़ना यानी बहुत बड़ी मुसीबत आना। 5 उंगली घी में होना यानी पूर्ण लाभ में होना। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना यानी चालाक होना। अगला है पीठ में छुरा भोंकना यानी विश्वासघात करना। पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। पगड़ी रखना यानी किसी की इज्जत रखना। पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना। पापड़ बेलना मतलब विषम परिस्थितियों से गुजरना, यानी ऐसी स्थिति से गुजरना जो हमारे पक्ष में नहीं हो। पीठ पर हाथ रखना यानी पक्ष मजबूत करना, किसी का साथ देना। चलते हैं आगे। पाँव तले ज़मीन खिसकाना यानी घबरा जाना। नेक्स्ट है पाँव फूंक फूंक कर रखना यानी सतर्कता से किसी काम को करना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और पीठ दिखाना मतलब पराजय स्वीकार करना यानी अपनी हार को मान लेना। और पीठ दिखाना कभी कभी भागने के सेंस में भी आता है, किसी चीज़ से बच के भाग जाना। अगला है पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना, ऐसा काम जो किसी के बस का ना हो उसे करना। आगे फीका लगना यानी हल्का प्रतीत होना, यानी किसी की तुलना में किसी चीज़ का बहुत कम एहसास होना।
अगला है फूटी आंखें ना भाना, मतलब बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। अगला है फट पड़ना, यानी एकदम से गुस्सा आ जाना। चलते हैं आगे। आगे है बांछे खिलाना, मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। बाल बांका ना होना, मतलब कुछ भी हानि ना होना। बट्टा लगाना, मतलब कलंक लगाना। अगले है बाग बाग होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। फिर बच्चों का खेल, यानी बहुत सरल काम। बखिया उधेड़ना, यानी सारे भेद खोल देना। टोपी उछालना, मतलब इज्जत से खिलवाड़ करना। बाएं हाथ का खेल, यानी बहुत ही ज़्यादा सरल काम। बात का धनी होना, यानी वादे का पक्का होना। चलते हैं नेक्स्ट। बेसिर पैर की बात करना, यानी ऊल जलूल बात करना, बिल्कुल बेकार की बात करना जिसका कोई अर्थ ही ना हो। बड़े घर की हवा खाना, यानी जेल जाना। बेपैंदी का लोटा, यानी दल बदलू, जो अस्थिर विचारों वाला होता है, कभी आपकी हाँ में हाँ, कभी मेरी हाँ में हाँ, इस तरह के व्यक्ति। आगे है बल्लियाँ उछालना, यानी बहुत खुश होना। बाजार गर्म होना, यानी काम धंधा अच्छा होना। बरस पड़ना, यानी क्रोधित होकर डांटना। बासी कड़ी में उबाल आना, यानी उचित समय बीत जाने पर इच्छा होना, मतलब समय निकल जाने के बाद किसी काम को करने का मन होना। आगे बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी स्वयं को संकट में डालना। भंडा फोड़ना, मतलब रहस्य खोलना, भेद प्रकट करना। और आगे है भविष्य पर आँख होना, यानी आगे के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना। भीगी बिल्ली बनना, मतलब डर जाना। भाड़े का टट्टू, मतलब पैसे लेके काम करने वाला। भाड़ झोंकना, मतलब स्वयं समय खोना, यानी समय बर्बाद करना। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी बेसमझ आदमी को उपदेश देना। भागीरथ प्रयत्न करना, यानी बहुत प्रयास करना। मन में रह जाना, मतलब इच्छाएं पूरी ना होना। माथे पर शिकन आना, यानी मुखाकृति से अप्रसन्नता व्यक्त होना, मतलब चेहरा देख के लगना कि वो दुखी है। मीठी छुरी चलाना, यानी प्यार से मारना। राई का पहाड़ बनाना, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। और आगे है रातों की नींद हराम करना, यानी चिंता भय या दुख आदि के कारण रात भर नींद ना आना। रोड़ा अटकाना, यानी किसी काम में रुकावट पैदा करना, बाधा डालना। रास्तों का कांटा बनना, यानी मार्ग में बाधा डालना। रीढ़ टूटना, यानी आधारहीन होना। अगला है रंग बदलना, यानी बदलाव होना। रोंगटे खड़े होना, यानी भय से रोमांचित होना। डर जाना या रास्ते पर लाना या सुधार करना, किसी चीज़ का सुधर जाना। रो धोकर दिन काटना, जैसे तैसे जीवन व्यतीत करना। रंग में भंग होना, यानी खुशी के अवसर पर बुरा होने से खुशी का दुख में बदल जाना। मतलब आप खुशियाँ मना रहे हैं और कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ सारी दुख में बदल जाएं, उसे कहते हैं रंग में भंग होना। इसके बाद है रास्ता नापना, यानी चले जाना। रंग जमाना, यानी धाक जमाना। लंगोटी बिकवाना, यानी दरिद्र कर देना। लकीर का फ़कीर होना, यानी रूढ़िवादी होना। लेने के देने पड़ना, मतलब लाभ के बदले हानि होना। लोहे के चने चबाना, यानी कठिनाइयों का सामना करना। इसके बाद लौ लगाना, मतलब प्रेम में मग्न हो जाना। इसके बाद ललाट में लिखा होना, यानी भाग्य में बंधा बंधा होना। लंगोटिया यार, मतलब बचपन वाली दोस्ती। लट्टू होना, यानी किसी पर रीझना, यानी किसी से बहुत अट्रैक्टिव फील करना। लंबी तान कर सोना, यानी निष्क्रिय होकर बैठ जाना। लाल पीला होना, यानी गुस्से में होना।
आगे है लल्लो चप्पो करना यानी चिकनी चुपड़ी बातें करना। लहू के आंसू पीना यानी दुख सह लेना। लुटिया डुबोना यानी कार्य खराब कर देना। जान के लाले पड़ना यानी जान पर संकट आ जाना। अगला है वकालत करना यानी किसी का साथ देना, उसका समर्थन करना। वक्त की आवाज़ मतलब समय की पुकार यानी ज़रूरत, कौन सा समय किस काम का है वही करना। आगे शहद लगाकर चाटना यानी किसी व्यर्थ की वस्तु को संभाल कर रखना। शैतान के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। शान में बट्टा लगाना यानी शान घटना यानी इज्जत का घट जाना। शेर की सवारी करना यानी खतरनाक कार्य करना। शिकंजा कसना यानी नियंत्रण और कठोर करना। सफ़ेद झूठ यानी सर्वथा असत्य यानी यूनिवर्सल गलत बात करना। सार्वभौमिक गलत बोलना। सांप को दूध पिलाना यानी शत्रु पर दया करना। आगे है सांप को दूध पिलाना मतलब शत्रु पर दया करना। सांप सूंघना मतलब निष्क्रिय या बेदम हो जाना, मतलब जैसे किसी की कोई सच्चाई खुल के सामने आ जाए जो उसने छिपा रखी हो तो वो एकदम शांत हो जाता है, तो उसको कहते हैं सांप सूंघना यानी किसी चीज़ से डर जाना। सिर आँखों पर यानी विनम्रता तथा सम्मानपूर्वक ग्रहण करना। सिर ऊंचा करना यानी सम्मान बढ़ाना। सोने की चिड़िया यानी बहुत कीमती वस्तु। सिर उठाना यानी विरोध करना। सिर पर भूत सवार होना यानी धुन लग जाना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना यानी काम शुरू होते ही बाधा आना। सिर पर हाथ फेरना यानी सहारा होना। सिर झुकाना यानी पराजय स्वीकार करना। आगे चलते हैं। सिर खपाना यानी व्यर्थ ही सोचना। सिर पर कफन बांधना यानी बलिदान देने के लिए तैयार होना। ये भी सही है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट है सिर गंजा करना यानी बुरी तरह पीटना। सिर पर पाँव रखकर भागना यानी तुरंत भाग जाना। हाथ मलना यानी अपनी विवशता व्यक्त करना, अपना मजबूरी मतलब अपनी मजबूरी सबके सामने लाना। हाँ में हाँ मिलाना यानी चापलूसी करना। हाथ के तोते उड़ना यानी अचानक किसी अनिष्ट के कारण स्तब्ध होना। हाथ पांव फूलना यानी भय से घबरा जाना। हाथ पीले करना यानी शादी करना। हाथ को हाथ नहीं समझना यानी बहुत अंधेरा होना। चलते हैं आगे। हाथ मलते रह जाना यानी पश्चाताप होना। होश ठिकाने होना यानी अकल ठिकाने होना। होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। हाथ पर हाथ रखकर बैठना यानी खाली बैठना। हाथ धो बैठना यानी किसी चीज़ को खो देना। हवाई किले बनाना यानी बड़े बड़े ख्वाब देखना। हवा हो जाना यानी भाग जाना। हाथ साफ कर जाना यानी चुरा लेना। आगे चलते हैं। आगे हवा का रुख पहचानना यानी परिस्थिति को भांपना या समझ लेना। हथेली पर सरसों बोना यानी थोड़े समय में कठिन काम करना। अगला है हवा लगना यानी बुरी संगत का प्रभाव होना। हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना। आगे हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से बाहर करना। और आज का जो लास्ट मुहावरा है वो है हवा के घोड़े पर सवार होना यानी शीघ्रता करना यानी जल्दी करना। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और जो इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने आपको करा दी। वैसे तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इतनी हैं कि अगर
सारी की सारी पढ़ाने पे आ जाओ तो कम से कम 3-4 दिन तक यही पढ़ना पड़ेंगी। लेकिन इतनी ज़्यादा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें बस उतनी ही करनी है जितनी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि मोस्टली ये आपको पहले से भी आती होंगी, और बाकी जो नहीं भी पता हो वो आप यहाँ से कर लें। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार और देखें तो ये सारी की सारी आपको उँगलियों पे रट जाएंगी। और अभी जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में भी जानकारी दे दूंगा, तो अब हमारा वही सेक्शन शुरू होता है। और ऊपर ये जितने भी उपसर्ग वगैरह दिए हुए हैं ये मोस्टली हमारे हिंदी के हैं। जैसे हिंदी में एक उपसर्ग यूज़ होता है आ। अब इस आ को लगा के कई सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे सत्य मतलब सच, अगर उसी के आगे आ लगा दें तो उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है और वो सत्य से असत्य बन जाता है, यानी सच से झूठ बन जाता है। ऐसे ही अगर मिट के आगे आ लगा दिया जाए तो मिट का मतलब होता है मिटने वाली चीज़, समाप्त होने वाली, और अमिट का मतलब होता है जो समाप्त ना हो कभी। इसी तरह से और भी वर्ड्स बनते हैं इसके, जैसे अबोध है, अहिंसा है, हिंसा का अहिंसा, बोध का अबोध। ऐसे ही अगला उपसर्ग है हमारा हिंदी का अति, जिसका मतलब होता है अधिक, यानी और ऊपर। इसके भी कई वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे अंत से पहले अति लगा दिया तो अत्यंत, आचार से पहले अति लगा दिया तो अत्याचार, प्राचीन से पहले अति लगा दिया तो अति प्राचीन, या अधिक से पहले अति लगा दिया तो अत्यधिक। ऐसे ही एक अधि उपसर्ग आता है हिंदी का, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। इससे भी कई सारे वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे अधिनियम, अधिकार, अधिशुल्क, अधिसूचना। एक अगला उपसर्ग है हमारा हिंदी का अनु, जिससे बनने वाले वर्ड्स अनुभव हैं, अनुसार हैं। इसी तरह से और भी सारे वर्ड्स बनते हैं। और अगला है हमारा अप। अप का मतलब होता है दूर होना या बुरा होना। इससे इस्तेमाल करके कुछ शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अपशब्द है, अपकार है, अपकर्म है, या अपकीर्ति है। इसके बाद अगला हमारा जो वर्ड है, जो उपसर्ग है, वो है अभी। अभी का मतलब होता है और, या सामने, या पास में। इसका इस्तेमाल करके कुछ वर्ड्स जो बनते हैं वो है अभिशाप, अभीष्ट, अभिमान, या अभ्यागत। इसके बाद हमारा अगला उपसर्ग है अब। अब का मतलब होता है नीचे होना या हीन होना, मतलब बुरा होना। तो इसका जो अगर हम यूज़ करें शब्दों में तो अवसान हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा, अवतरण हो जाएगा, या अवतार हो जाएगा। और उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछता है, जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए उनने, अवतार लिख दिया, आदेश लिख दिया, आक्रमण लिख दिया, आगमन लिख दिया। फिर आपसे पूछ लेगा कि निम्न शब्दों में से किस में अब उपसर्ग का यूज़ हुआ है। तो उपसर्ग आपसे ये वाला पूछ लेगा, एक वर्ड कोई इसमें से दे देगा और बाकी 3 वर्ड सपोज़ इसमें से दे देगा। फिर आपसे पूछ लेगा कि अब का इस्तेमाल, अब उपसर्ग का इस्तेमाल कौन से वर्ड में हुआ है। तो उस केस में आपको ये आंसर देना पड़ेगा। और इसी तरह से पूछता है उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चंस को। ऐसे ही अगला उपसर्ग है हमारा आ, यानी बड़ा वाला आ। तो इसका इस्तेमाल करके आगमन हो गया, आकंठ हो गया, आक्रमण हो गया, आदेश हो गया। अगला उपसर्ग आ जाता है हमारा उत। उत का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इससे मिलके बनने वाले वर्ड्स उत्कंठा हो गया, उत्कर्ष हो गया, उत्पाद हो गया, या उद्धार हो गया। इसी तरह से एक उपसर्ग आता है हमारा उप। उप का मतलब होता है समान या निकट, और इसका इस्तेमाल करके हम उपहास बना सकते हैं, उपकृत बना सकते हैं, उपकूल बना सकते हैं, उपग्रह बना सकते हैं। और इसी हिंदी का ही हमारा जो अगला उपसर्ग है वो है दुर। दुर का मतलब होता है बुरा।
और इसका इस्तेमाल करके हम दुष्कर बना सकते हैं, दुराचर बना सकते हैं, दुर्बल बना सकते हैं, दुर्गति बना सकते हैं। और अगला उपसर्ग हो जाएगा हमारा नी, जिसका मतलब है निपुणता। अब इसका इस्तेमाल करके निरोग है, नियम में है, निपात में है, नियोग में है। अगर इसमें आपका उपसर्ग पूछा जाए तो नी उपसर्ग होगा। ठीक है, अगर इन वर्ड्स में से कोई भी आता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट तरीका वही संधि विच्छेद वाला है। अगर आप संधि करना जानते हैं शब्दों की तो आराम से निपटा देंगे इन्हें। इसी हिंदी में ही हमारे और भी उपसर्ग आते हैं, जैसे निस आता है, निर आता है, जिसका मतलब किसी चीज़ के बिना होता है। जैसे निष्कलंक यानी कलंक के बिना, निरपराध यानी अपराध बिना, और निष्प्राण या निश्चल। और हमारा अगला उपसर्ग है हिंदी का परा, और जिससे हमने कुछ वर्ड्स बना रखे हैं। पराक्रम है, पराभव है, पराजय है। और हिंदी का ही हमारा अगला जो उपसर्ग है वो है परि, जिससे परिकल्पना, परिक्रमा, परिचालक या परिवर्तन शब्द बनते हैं। और अगला उपसर्ग है हमारा प्रय, जिसका इस्तेमाल करके प्रवक्ता है, प्रकृति है, प्रहार है, प्रख्यात है। और अगला उपसर्ग है हमारा प्रति। तो प्रतिध्वनि, प्रतिनियुक्ति या प्रत्यक्ष या प्रतिवादी, अगर इन शब्दों में से कोई शब्द आता है और आपसे पूछा जाता है इनमें कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिध्वनि में प्रति धन ध्वनि, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा इसमें प्रति है। और ऐसे ही हमारा एक और उपसर्ग आता है वी, जो हिंदी का उपसर्ग है हमारा। वियोग में, विजय में, विक्रय में, विवाद में, विषाद में, इन सारे शब्दों में वी उपसर्ग का यूज़ किया गया है। ऐसे ही हमारा सम एक उपसर्ग होता है। सम का मतलब सन धन कल्प होता है, सम संकल्प। और इसमें ये हमारा उपसर्ग का काम करता है, संगति में, संचय में, संगम में। ऐसे ही अगला उपसर्ग है हमारा सु। सु का मतलब होता है अच्छा। और इससे मिलके भी हमारे कई वर्ड्स बनते हैं। संयोग है, सुगम है, सुशील है, सुनयन है, सुदृढ़ है। तो इसी तरह से हिंदी के और भी उपसर्ग होते हैं, जैसे ए है, दूसरा अध है, अन है। और अगर मैं इनसे बनने वाले शब्दों की बात करूं तो अलग है, अथाह है, अजर है, अभागा है, अमर है, अजान है, अपड़ है, अमोल है, अछूत है, अभाव है। इन सब में ए उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। और अधमरा, अधकचरा या अध खाया, अध पचा, इसमें अध उपसर्ग है, ये भी हिंदी का है। और अनपढ़ है, अनमोल है, इसमें अन उपसर्ग का यूज़ हुआ है। अनदेखी, अनबन, अनमना, अनमेल, ये अन उपसर्ग का यूज़ अक्सर कर लेते हैं। ये वर्ड्स अक्सर आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे ही हमारा जो अगला उपसर्ग है वो है उन। जैसे 19 है, 29 है, 39 है। और उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक कम। जैसे 20 से एक कम 19, उसमें भी उन उपसर्ग आ गया। ठीक है, अगला उपसर्ग है ओ या अब, जिसका मतलब होता है हीन, यानी इन चीज़ों के बिना, किसी चीज़ के बिना। जैसे अवतार, अवगुण, ऑर्डर, अवगुण, अपगुण, ये भी हिंदी के उपसर्ग हैं हमारे। अगला उपसर्ग का और कु होता है, जिसका मतलब बुरा होता है। कु मतलब बुरा। तो कपूत, कुढंग, कुपूत, कुचक्र, कुटेव, कुचाल। ऐसे ही अगला उपसर्ग हमारा चौ का भी इस्तेमाल होता है, जो हिंदी का ही उपसर्ग है हमारा। जैसे चौकुन्ना, चौपाई, चौपाया, चौमासा, चौराहा, इनमें सब में चौ उपसर्ग का यूज़ होता है। ऐसे ही अगला जो उपसर्ग है हमारा वो दु है, जैसे दुबला और दुसाध्य में। ऐसे ही एक उपसर्ग होता है हमारा नी, जो रहित यानी किसी चीज़ के बिना। जैसे निकम्मा यानी काम के बिना, निगोड़ा यानी निहत्ता हथियार के बिना, निठल्ला यानी जो कोई काम ना करता हो, हमेशा खाली रहता हो।
निधड़का, निडर यानी डर के बिना। ऐसे ही आता है एक पर। पर का मतलब दूसरा, जैसे पर दादा, पर नाना, पर पोता। ऐसे ही अगला उपसर्ग आता है हमारा बिन। इसका तो मतलब ही होता है रहित, यानी बिना किसी चीज़ के। जैसे बिन ब्याहा, बिन पढ़ा, बिन मांगा, बिन दिखाया, बिन बात के। ऐसे ही अगला उपसर्ग आ जाता है हिंदी में हमारा भर। जैसे भर पेट, भरमार, भरसक, भरपूर। ऐसे ही एक उपसर्ग सा या सु, यानी जिसके सहित। जैसे सुडौल, सुजान, सुधड़, सुकन्या। सुकन्या मतलब अच्छी कन्या। या सचेत, सकाम। ऐसे ही कुछ उपसर्ग उर्दू के होते हैं, जैसे ऐन मौका, ऐन वारदात, ऐन वक्त। इसमें ऐन उपसर्ग हो जाएगा। कम में थोड़ा हीन। कम का मतलब थोड़ा हीन होता है, जैसे कम जोर यानी थोड़े जोर वाला। कम कीमत या कम अक्ल। ऐसे ही उर्दू का एक उपसर्ग आता है खुश, जैसे खुश मिजाज, खुश खबरी, खुशबू, खुश नसीब, खुश मिजाज। इस तरह के जो वर्ड्स बनते हैं। ऐसे ही उर्दू में एक उपसर्ग गैर आ जाता है, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ऐसे ही उर्दू का अगला उपसर्ग है दर, दरअसल, दर हकीकत, दरमियान। ऐसी एक और उपसर्ग होता है उर्दू का ना। ना का मतलब नहीं, जैसे ना लायक, ना पसंद, ना समझ, ना बालिग, नामाकूल, ना उम्मीद, नाराज, नापसंद, नाकारा, नादान। ऐसे ही अगला उपसर्ग हो जाता है बा। बा का मतलब साथ में, जैसे बनाम, बदौलत यानी दौलत के साथ में, बगैर, बखूबी, खूबी के साथ, बदस्तूर यानी दस्तूर के साथ। ऐसे ही एक उपसर्ग और होता है बद। बद का मतलब बुरा, जैसे बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बददुआ, बदनसीब। इस तरह के सारे वर्ड्स में बद का इस्तेमाल हुआ है उपसर्ग का। ऐसे ही एक होता है बा इज़्ज़त, बा कायदा, बा अदब, बावजूद। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो बा है। ऐसे ही नेक्स्ट है उर्दू का ही बिला। अब बिला वजह, बिला नागा, और बिला का मतलब होता है बिना। ठीक है। ऐसे ही अगला उपसर्ग है इसका बे, यानी अभाव, यानी कमी किसी चीज़ की। जैसे बेवजह यानी कोई काम करो उसके पीछे कोई वजह ना हो तो बेवजह काम हो गया। बेअदब, बेअकल, बेदाग, बेकसूर, बेइज्जत, बेबुनियाद, बेवफा। ठीक है। इस तरह के वर्ड्स में जो उपसर्ग यूज़ किया गया है वो बे है। ऐसे ही एक अगला उपसर्ग होता है ला। इसका मतलब भी बिना ही होता है। जैसे लावारिस यानी बिना किसी वारिस के, लाजवाब, लाचार, लापरवाह, लाइलाज, लापता। और अगला उपसर्ग है इसका सर, यानी मुख्य, जैसे सरताज यानी सबसे ज़्यादा मुख्य व्यक्ति, सरपंच, सरहद। ऐसे ही अगला उपसर्ग आ जाता है इसमें हम, यानी साथ में, जैसे हम सफ़र, दो साथ साथ रहते हैं, हम जोली, हमदम, हम उम्र, हम वतन, हम राज। ऐसी एक और उपसर्ग उर्दू में यूज़ किया जाता है जो है हर, जैसे हर माह, हर साल, हर दिल, हर दम। ठीक है। तो इस तरह के उपसर्ग जो होते हैं वो उर्दू के होते हैं। और कुछ और भी उपसर्ग हैं, वो सॉरी प्रत्यय हैं, जैसे अक्कड़, जैसे मुख्य जो शब्द है हमारा घूम, इसमें अगर हम बाद में अक्कड़ लगा दें तो मतलब प्रत्यय लगा दें बाद में अक्कड़, तो इस तरह से घुमक्कड़ बन जाता है, भुलक्कड़ बन जाता है, पियक्कड़ बन जाता है। मतलब ये प्रत्ययों की बात हो रही है। अन है, ढक्कन, मनकन, वो सॉरी मनन, और मरण। ये ना कभी कभी अना में भी चेंज हो जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। अगर मरण कहीं लिखा हुआ आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, अक्सर यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। ये मरण है, यहाँ पे अन है, तो कायदा तो ये मरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है कि
संस्कृत में इस ना को अणा में चेंज कर देते हैं, मतलब ना चेंज हो जाता है अणा में, इसीलिए यहाँ पे मरण है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो आप अन ही लिखेंगे। ऐसे ही अंत है, जैसे रटंत हो गया, गड़ंत हो गया। आँख प्रत्यय का यूज़ करके हम तैराक या चालाक बना सकते हैं। ऐसी आकू का यूज़ करके लड़ाकू, पड़ाकू। ऐसी आऊ का यूज़ करके बिकाऊ, गिराऊ, दिखाऊ। ऐसी आप का यूज़ करके मिलाप। ऐसे ही अगला जो प्रत्यय हमारा वो है आई। इसके बाद अगला प्रत्यय हमारा आई, जैसे लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, बढ़ाई। बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ऐसे ही अगला हमारा जो प्रत्यय है वो आव है, जैसे पड़ाव हो गया, चढ़ाव हो गया। ईयल है, जैसे अड़ियल हो गया, सड़ियल हो गया, हटियल हो गया। या प्रत्यय का भी यूज़ कर लेते हैं हम, जैसे बढ़ई या बढ़िया, जड़िया, घटिया। ऐसे ही अगला प्रत्यय हमारा बड़ाऊ हो गया, जैसे खाऊ, रट्टू, उसमें भी ऊ हो गया। जैसे झाड़ू, उसमें भी बड़ा ऊ प्रत्यय है। और ये सिंगल वर्ड्स के प्रत्यय हैं, वैसे इतने सिंपल पूछता नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते, मीडियम साइज़ के भी आते हैं। जैसे ईया का यूज़ बहुत करता है, आपसे ऐसे वर्ड्स बहुत पूछेगा जिसमें ईया प्रत्यय का यूज़ होगा या आई प्रत्यय का यूज़ होगा। और ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे ऐरा है, ऐया है, औती है। जैसे लूट प्लस ऐरा प्रत्यय लगा के हम लुटेरा बना सकते हैं, कमेरा बना सकते हैं। अय्या का पढ़ैया हो गया, गवैया हो गया। औती का मनौती हो गया, फिरौती हो गया। ऐसी का इस्तेमाल करके हम लेखक, पालक, ठंडक। और का इस्तेमाल करके हिलोर। ऐसी एक प्रत्यय है ना, जैसे पी ना, लेना, देना, रोना, खोना। क्योंकि मूल शब्द तो हमारे यही है। जब भी हमें उपसर्ग या प्रत्यय पूछा जाता है तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हमारा मूल शब्द क्या है। और मूल शब्द अगर एक बार पता लग गया तो उसके बाद में उपसर्ग या प्रत्यय जो भी लगा हो उसे पता करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो मूल शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही और भी प्रत्यय हैं, जैसे सार है, वाई है, नी है। सार से अगर कोई वर्ड्स बनाए तो मिलनसार, जुड़नसार। ठीक है, ऐसी वाई का सुनवाई, लगवाई। ऐसी नी है ओढ़नी, जननी, चटनी, मथनी। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत के कृत प्रत्यय। अब मैंने कृत प्रत्यय की आपको परिभाषा बताई थी कि कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया शब्दों में लगते हैं, यानी इनमें जो मूल शब्द होगा वो कोई क्रिया होगा। ठीक है, जैसे अन है, अब हमने अन का यूज़ करके भवन बना लिया, जलन बना लिया, चलन बना लिया, करण बना लिया। ऐसे ही अना यानी कमाना। अब मेन वर्ड इसमें काम है, क्रिया। क्रिया का मतलब काम ही तो होता है। अब उसमें हमने अना लगा दिया तो कामना हो गया, भावना हो गया, वंदना हो गया, प्रार्थना हो गया, याचना हो गया। ऐसे ही अनीय, करणीय, पठनीय, सोचनीय। ऐसे ही ई बड़ी हमारा जो प्रत्यय है उसका इस्तेमाल करके उपकारी, मृदुभाषी, बहुभाषी। इत का इस्तेमाल करके पठित, रचित बन सकता है। अनीय का इस्तेमाल करके सहनीय, पठनीय, पूजनीय। ऐसी ता का इस्तेमाल करके ख्यात, ज्ञात। या फिर बड़े ता का मतलब तापे आका डंडा साथ में, तो दाता हो गया, वक्ता हो गया, नेता, अभिनेता हो गया। ऐसी ती प्रत्यय होता है जिसको इस्तेमाल करके हम गति, शक्ति, नीति, मति बना सकते हैं। या का इस्तेमाल करके पूज्य, कथ्य, देय, पेय, गे। ऐसी सा का इस्तेमाल करके लाल, सा, लिप,
सा, पिपासा। ऐसे ही स्था का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य, गृहस्थ बन सकता है। और तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि क्रिया शब्दों को छोड़ के बाकी कोई भी शब्द के आगे अगर प्रत्यय लगा हुआ है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसके भी कई सारे उदाहरण हैं। जैसे एक तद्धित प्रत्यय होता है आ, जैसे प्यासा, मैला, बोरा, सुता, प्रिया। आऊ है बिकाऊ, उपजाऊ। आई है पंडित, पंडित कोई क्रिया तो है नहीं। क्रिया के अलावा जो शब्द भी हो मूल शब्द, उसमें अगर आई लगा गया, जैसे पंडिताई, चतुराई, भलाई, अच्छाई, तो मेन चीज़ यहाँ से यही पूछता है कि कौन सा तद्धित प्रत्यय, कौन सा कृत प्रत्यय। अगर क्रिया शब्द है मूल शब्द तो कृत प्रत्यय होगा, और अगर क्रिया शब्द के अलावा और कोई शब्द है मूल शब्द हमारा तो वो तद्धित प्रत्यय होगा। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय भी कई प्रकार के होते हैं। आऊ होता है, इससे बिकाऊ, उपजाऊ बनेगा। आई होगा, पंडिताई, चतुराई, भलाई, अच्छाई बन जाएगा। आनी होता है, पंडितानी, नौकरानी, देवरानी, जेठानी। और आर प्रत्यय होता है, जिससे सुनार, लोहार, कुम्हार बन जाता है। आरी होता है, जुआरी, पुजारी, भिखारी। ऐसे ही आस होता है, खटास, भड़ास, मिठास। ऐसी आहट होता है, गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट। ऐसी एक प्रत्यय होता है, दैनिक, नैतिक, वैदिक, साहित्यिक, धार्मिक। ऐसी इन प्रत्यय होता है, पुजारिन, कहारिन, सुनारिन, लोहारिन, लोहारिन। और आगे है बड़ी ई, प्रत्यय के तौर पे यूज होगा तो लालची, चाची, घटी, पहाड़ी, रस्सी, गरीबी, बुद्धिमानी, ऊनी, खेती, अमीरी, धनी। ईन का भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो जैसे रंगीन बन जाएगा, शौकीन बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा। इलाका भी यूज़ कर लेंगे तो नुकीला, सुरीला, रसीला, बर्फीला, जहरीला, चमकीला। बड़ा ऊ, ये भी प्रत्यय के तौर पे यूज़ हो जाता है, चालू, बाजारू, ढालू, पेटू। ए का भी यूज़ होता है, बोतलें, पुस्तकें, सड़कें। एरा से मिलके बन जाएंगे अंधेरा, चितेरा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुपेरा, सपेरा। एलू एक प्रत्यय होता है, घरेलू। एल, गुस्सैल। का प्रयोग करके लेखक, लिपिक, मौखिक। ऐसी कार एक प्रत्यय होता है, नाटककार, चित्रकार, स्वर्णकार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, इस तरह के वर्ड्स बनाने के लिए। और कुछ प्रत्यय और भी होते हैं, जैसे एरा, एया, औती, का, और, ना, सार, वाई, नी। इन प्रत्ययों को एक बार देख लीजिएगा यहाँ से। वैसे जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपको मूल शब्द का ज्ञान हो जाए तो आप प्रत्यय या उपसर्ग भी निकालने में कोई कठिनाई नहीं महसूस करेंगे। अब कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे लूट है, कम है। लूट में एरा लगा दिया तो लुटेरा हो गया। एया में, पढ़ में अगर एया लगा दिया तो पढ़ैया हो गया। ऐसे ही मन में अगर औती लगा दिया, मनौती, फिरौती। ऐसे ही लेख में मतलब क्रिया शब्द है, लेख, लिखना, उसमें का लगा दिया तो लेखक हो गया। ये कृतपत्र के उदाहरण है। और है, जैसे हिल में अगर और लगा दिया तो हिलौर हो गया। पी में ना लगा दिया, पी मतलब ये मूल शब्द हो गया हमारा, क्रिया शब्द, इसमें ना लग गया तो पीना हो गया। ये कृतप्रत्यय के उदाहरण हो गए। ऐसी सार यानी मिलनसार, मिलन हमारा एक क्रिया हो गया और सार लग गया उसमें तो मिलनसार वर्ड बन गया, यानी कृतप्रत्यय लग गया। ऐसी नी है, ओढ़, ओढ़ना एक क्रिया हो गया, ठीक है। अब उसमें नी लग गया तो ओढ़नी हो गया। ऐसे ही संस्कृत के कुछ प्रत्यय आते हैं, जैसे अन है, अना है, अनिये है, ई है, इत है, अनीय है, ता है, बड़ा ता भी है। तो इस तरह के और भी होते हैं, ठीक है। तो इनसे भी कुछ वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे भवन है, इसमें अन हो गया, हालांकि ये उदाहरण मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अनीय है, करणीय, पठनीय, मैंने वही। बड़ी हो गया, उपकारी, मृदुभाषी, बहुभाषी। मतलब ये ऐसे चीज़ें हैं जो आप मूल शब्द के ज्ञान के बिना आप शायद गलती कर बैठेंगे इसमें।
लेकिन अगर आपको मूल शब्द का ज्ञान है तो आप ये सारे काम बहुत आसानी से कर देंगे। और ऐसे ही लास्ट में हमारे जो कुछ वर्ड्स और हैं, मैं आपको संस्कृत वाले प्रत्यय, मतलब ये तो ऊपर के उदाहरण जो मैं आपको करा ही चुका हूँ, बाकी वर्ड्स आप थोड़े से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह से पढ़ाता रहूँगा तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको कुछ संस्कृत के प्रत्यय बता देता हूँ। जैसे संस्कृत के प्रत्यय हैं आ, जिसको बौद्ध, शैव, शाक्ता, आलू है, दयालु, लजालु, कृपालु। इनमें अगर आपसे प्रत्यय पूछे तो आलू हो गया। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, इसके लास्ट में इक आ रहा है तो इनका प्रत्यय इक हो गया। जैसे हर्ष मूल शब्द होता है, अब अगर हर्षित है लिखा हुआ तो इत जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही पुष्पित हो जाता है, आनंदित, अंकित, पल्लवित, शोभित, तरंगित में। ऐसी ईमा है, जैसे कालिमा, महिमा, नीलिमा, लालिमा, इनमें सब में ईमा प्रत्यय है। ऐसी स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय, इनमें ईए प्रत्यय है। जी स्वतः, मूलता, तत्वता, इसमें ता प्रत्यय है। ऐसी श्रेष्ठतम, निष्कृष्टतम, घोरतम। अब घोर हमारा मूल शब्द हो गया, लास्ट में तम लग गया तो वो प्रत्यय हो गया हमारा तम प्रत्यय के साथ। ऐसी एकता प्रत्यय होता है जिसके इस्तेमाल करके आप वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे महानता, लघुता, एकता, मानवता, प्रभुता। ठीक है। ऐसे ही एक प्रत्यय आता है त्वय, जिसे सतित्व, कवित्व, अमृतत्व, स्त्रीतत्व और मनुष्यत्व, लघुत्व। ऐसे ही नीय एक प्रत्यय आता है, दर्शनीय, गोपनीय, आदरणीय। मान प्रत्यय का इस्तेमाल करके गतिमान, श्रीमान। या का इस्तेमाल करके साम्राज्य, काव्य, धैर्य। ऐसी वा, लाग मूल शब्द, उसमें लग गया वा तो लाघव, शैशव, गौरव, वैष्णव। ऐसी वान प्रत्यय आता है, गुणवान, बलवान, धनवान, दयावान के लिए। ऐसी कुछ उर्दू के प्रत्यय होते हैं, जैसे अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज और नज़रअंदाज, इस तरह के वर्ड्स बन जाते हैं। और उर्दू का ही एक प्रत्यय है आना, जैसे सालाना, मेहनताना, शुक्राना। ऐसी इंदा एक प्रत्यय आता है उर्दू का, जिसमें जिंदा, आइम्बा और ईश एक प्रत्यय होता है, वो भी उर्दू का ही होता है, जैसे फरमाइश, कोशिश, आजमाइश। ऐसी ईना, जिसका कमीना, महीना। जैसे महीना को अगर हम संधि विच्छेद करें तो महाधन ईना होगा, यानी महा हमारा मूल शब्द हो जाएगा और ईना जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो महीना बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। ऐसी दान है, कलम दान, पीक दान, इत्र दान, थूक दान, और दान पात्र अलग चीज़ हो जाती है। ऐसी एक मंद होता है जो प्रत्यय की तरह यूज़ होता है, अकल मूल शब्द हो गया, मंद हमारा प्रत्यय हो गया, तो दोनों को मिला के अकलमंद बन गया। दौलतमंद बन गया, ज़रूरतमंद हो गया। ऐसी बाज यानी चालबाज, धोखेबाज और पतंगबाज। जैसे चाल मूल शब्द है, उसमें बाज लग गया प्रत्यय तो हो गया चालबाज। ऐसी धोखा मूल शब्द है, उसमें बाज लगा दिया तो हो गया धोखेबाज। ऐसी पतंग मूल शब्द है, उसमें बाज लग गया प्रत्यय तो हो गया पतंगबाज। तो ये सारे वर्ड्स पढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, मुझे पता है आपको पहले से आते हैं, लेकिन बस एक बार आपकी नज़रों के सामने से इन शब्दों को निकालना था, ताकि एग्ज़ाम टाइम में अगर ये चीज़ आपके सामने आए तो आपको अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, तो यही मकसद था, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें पढ़ा चुका हूँ मैं, काफ़ी सारे मुहावरे, लोकोक्ति भी पढ़ा चुका हूँ, और ये आपका कंफर्म हो गया होगा। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही रहे होंगे, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने प्रीवियस ईयर या घटना चक्र जो भी आपके पास है, उसमें आप मुहावरे, लोकोक्ति और उपसर्ग प्रत्यय वाले ये क्वेश्चंस आप लगा के देखिएगा, आपसे 100% क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और अगर 2-4% कम भी रह जाते हैं तो वो मेहनत आपके अपने ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं जितना पढ़ा सकता था
तो उतना मैंने किया है और लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इसी कंटेंट में से क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। बाकी 100% की गारंटी अगर आपको कोई देता है तो मेरे ख़्याल से वो मजाक कर रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि 100% किसी को नहीं पता होता कि क्या आना है, कहाँ से आना है, कहाँ से नहीं आना है। और वैसे भी आजकल गवर्नमेंट एक गेम सा खेलने लगी है, पढ़ के कुछ जाते हैं आता कुछ है। लेकिन फिर भी हम लोग जो कर सकते हैं वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने पर उसी के आधार पे अपनी तैयारी को करते हैं, और वही मैं करवा रहा हूँ। जितने भी इसमें मैंने वर्ड्स लिए हैं या जो भी मुहावरे वगैरह पढ़ाए हैं मैंने आपको, वो सारे प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को एक दो बार और रिवाइज़ करते हैं तो मुझे कंफर्म है कि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। दोस्त, हम तो बस गाइड ही कर सकते हैं, बाकी आपकी मेहनत आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप कितनी मेहनत करते हैं, तो मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखेंगे और सारी चीज़ें लगभग आपको समझ आई गई होंगी। और जब आप 1 से 2 बार वीडियो और देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे रट जाएंगी। तो चलते हैं, आज की क्लास को बस यहीं एंड करते हैं और कल मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद सभी भाइयों को, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ भी अगर सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको पिन अप कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।